नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 9 जुलाई 2026। दिन है वीरवार। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। विरोध रैली के बीच ममता बनर्जी ने खोया अपना आपा, अपनी ही पार्टी के समर्थन को मारा थप्पड़। जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस TMC के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी अपने ही एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान काफी धक्का मुक्की और अफरा तफरी वाला माहौल बन गया था। इसी बीच सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश कर रहे एक कार्यकर्ता पर ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष, खास करके भाजपा ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है, उनके व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि खबर की अगर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस घटना पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अल्बनीज से करेंगे अहम वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य अभिनंदन किया है। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। यह यात्रा भारत के 3 देशों के दौरे का अहम हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पूरी कर चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बाद वे न्यूजीलैंड जाएंगे। दोनों देशों के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन अलावा भारतीय प्रवासी समुदाय को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, आर्थिक संबंधों को नई गति देना और दोनों देशों के बीच में व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करना है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ईरान तनाव से शेयर बाजार में हाहाकार मच गई है। सेंसेक्स निफ्टी 2% तक टूट गया, जबकि निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव का असर बुधवार को भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म होने, ईरानी नेतृत्व पर तीखी टिप्पणी के बाद वैश्विक बाजारों में बिकवाली बढ़ गई है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। सेंसेक्स करीब 1677 अंक और निफ्टी 517 अंक टूटकर बंद हो गया, जबकि निवेशकों की लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति एक ही दिन में साफ होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक रहा है, इसलिए तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई, आयात बिल और कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी चिंता के कारण बैंकिंग, IT, ऑटो, FMCG समेत लगभग सभी सेक्टरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता रहा और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रही तो आने वाले दिनों में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से आ रही है, जहां IMD का 7 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे में दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून को देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए 7 राज्यों को रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत कई इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। आंधी तूफान, बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, क्योंकि कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय मानसून और कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइडिंग, नदियों के जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो तेज बारिश के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। अब बात करते हैं राम मंदिर दान चोरी मामले की। राम मंदिर दान चोरी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। 13 जुलाई को याचिका पर होगी सुनवाई। अयोध्या राम मंदिर में कथित दान राशि की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिका में मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए नियमित प्रक्रिया के तहत 13 जुलाई की तारीख
तय कर दी है। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी दान राशि से जुड़े वित्तीय लेन देन और बैंक के खातों की जांच कर रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष मामले में पारदर्शिता, जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि जांच एजेंसियां पूरे प्रकरण की तरह तह तक पहुंचने में जुटी हुई हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में मानसून का कहर जारी है। सूरत और नवसारी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ तैनात है, राहत कार्य तेज चल रहे हैं। गुजरात के दक्षिण हिस्सों और सौराष्ट्र क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सूरत और नवसारी में पिछले 2 दिनों के दौरान रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, जिससे सड़कें, बाजार और रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश और जलभराव से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से बड़े स्तर पर राहत और बचाव शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ 2100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अब भी ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और साथ ही प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बात करते हैं तमिलनाडु के सीएम विजय। रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होते ही एक्शन में दिखे सीएम विजय। चेन्नई के सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ अस्पताल में कथित रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को अस्पताल का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को मिल रही सुविधाओं, शिकायतों की जानकारी ली और साथ ही अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों से रिश्वत मांगने या फिर लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वायरल वीडियो के बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों में निगरानी बढ़ाने, शिकायतों का तत्परित निपटारे की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां रीवा में 10 करोड़ की एमडी ड्रग बरामद की गई है। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र तक फैला नेटवर्क उजागर हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 करोड़ कीमत की 3 किलो से अधिक एमडी मेफेडोन ड्रग बरामद की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार बरामद ड्रग्स को महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई समेत अन्य शहरों में सप्लाई किया जाना था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों का संबंध एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क से है। जांच में यह भी पता चला कि जब्त की गई ड्रग का संबंध हाल ही में मांगगंज में पकड़ी गई अवैध एमडी फैक्ट्री से हो सकता है। पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और ये पता लगाया जा रहा है कि नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद कई अन्य राज्यों में भी छापेमारी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली एनसीआर में साइकोट्रॉपिक ड्रग की तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है। 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेशी सप्लायर की तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने साइकोट्रॉपिक ड्रग की तस्करी के लिए एक नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एमडीएम, कोकीन, एक्सटी जैसी प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी एक अफ्रीकी मूल के कथित ड्रग सप्लायर के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्राहकों तक नशीले पदार्थ पहुंचाने का काम करते थे। पूछताछ के आधार पर पुलिस अब मुख्य विदेशी सप्लायर और पूरे ड्रग नेटवर्क की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क राजधानी में सिंडिकेट ड्रग की सप्लाई करने वाले बड़े गिरोह का हिस्सा हो सकता है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। मुंबई पुणे रेल सेवा अब भी ठप है। कर्जत लोनावाला घाट सेक्शन में युद्ध स्तर पर मरम्मत जारी है। मुंबई और पुणे के बीच रेल सेवाएं लगातार दूसरे दिन भी प्रभावित रही। भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के कारण कर्जत लोनावाला घाट सेक्शन में रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय रेलवे के हजारों कर्मचारी दिन रात मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं ताकि इस अहम रेल मार्ग पर जल्द से जल्द ट्रेनों का संचालन सुरक्षित तरीके से बहाल किया जा सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के कारण राहत व मरम्मत कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कई ट्रेनों को रद्द, डाइवर्ट या फिर आंशिक रूप से संचालित किया गया है। यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन का ताजा स्टेटस जानने, फिलहाल वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की गई है। हालांकि प्रभावित 3 रेल लाइनों में से एक लाइन को बहाल कर दिया गया और चरणबद्ध तरीके से सेवाएं सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां प्रीतमपुर में 272 करोड़ की नई
औद्योगिक इकाई का भूमि पूजन हुआ। सीएम बोले मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार जिले के प्रीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 272 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाई का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से देश के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार निवेशकों को बेहतर आधारभूत सेवाएं, उद्योग अनुकूल नीतियां, तेज मंजूरी प्रक्रिया उपलब्ध करा रही है, जिससे प्रदेश में बड़े निवेशक लगातार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रीतमपुर का औद्योगिक विकास और तेज होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि उद्योगों में बढ़ते निवेश से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और राज्य देश के अग्रणी औद्योगिक हब के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। अगली बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। 138 अधिकारियों को नई जिम्मेवारी दी गई। शिक्षकों समेत कई कर्मियों के तबादले कर दिए गए। राजस्थान के शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने टीचर्स, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, पीटी टीचर समेत विभिन्न संवर्गों के तबादले कर दिए। इसके साथ ही 138 अधिकारियों को नई जिम्मेवारियां सौंप दी गई हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत कई जिलों में स्टाफ का पुनर्वास किया गया है, ताकि शिक्षकों की उपलब्धता और संस्थानों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। नई जिम्मेवारियां संभालने वाले अधिकारियों को जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का मानना है कि इस प्रशासनिक बदलाव से सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और कार्यकुशलता को मजबूती मिलेगी। अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां ललिता गौतम हत्याकांड पर मेरठ में बवाल हो गया। कलेक्टर पर प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ में चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर बुधवार को जाटव समाज के लोगों और मृतका के परिजनों ने कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी युवक के परिजनों की भी गिरफ्तारी की मांग की है और घंटों तक धरना और नारेबाजी की। हालत बिगड़ने पर एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। जाटव समाज के नेता रवि गौतम समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी सहित मामले के सभी नामजद आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जबकि प्रदर्शनकारी आरोपी के परिजनों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां सरदार सरोवर परियोजना पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। सीएम मोहन यादव बोले सहकारी संघवाद को मिलेगी नई मजबूती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद के समाधान को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे परियोजना की लागत और बकाया भुगतान से जुड़े दशकों पुराने विवाद का एक मुश्त निपटारा हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह समझौता सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करेगा, राज्यों के बीच में आपसी समन्वय का एक उदाहरण बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान का रास्ता आसान होगा, बल्कि जल संस्थानों के बेहतर प्रबंधन, विकास परियोजनाओं को भी नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसे राज्यों के सहयोग और समाज से निकले ऐतिहासिक फैसले के रूप में बताया है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। मुस्लिम धर्म अपनाने वालों को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। हाई कोर्ट के फैसले को दे दी चुनौती। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें धर्म परिवर्तन, इस्लाम अपनाने वाले पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी और विमुक्त समुदाय डीएनसी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लोगों को बैकवर्ड क्लास यानी कि मुस्लिम श्रेणी में आरक्षण का लाभ देने वाले 2024 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय और राज्य की आरक्षण नीति के प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस निर्णय पर रोक लगाने सरकारी आदेश को बहाल करने की मांग की है। इस मामले का फैसला अब सर्वोच्च न्यायालय करेगा, जिससे तमिलनाडु की आरक्षण व्यवस्था, धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनी पहलुओं पर अहम असर पड़ सकता है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।